सोना अपने कमरे का दरवाजा लॉक करती है और ऑफिस चले जाती है। शाम को जब वो वापस कमरे में आती है तो उसे लगता है जैसे कोई कमरे में आया था। लॉजिकल आर्मी, सोना को ऐसा क्यों लगा कि उसके कमरे में कोई आया था? ये ऑफिस जाने से पहले रूम की फोटो है और ये बात की। कमरे को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। जब सोना सुबह ऑफिस गई थी तो उसकी डॉल बेड की राइट साइड में रखी थी, लेकिन अभी लेफ्ट साइड में रखी हुई है। भला एक डॉल कैसे मूव कर सकती है? सोना को लगता है कि शायद ये सब उसका वहम है। अगले दिन सोना फिर सुबह ऑफिस जाती है और जब शाम को वापस आती है तो डॉल बेड के नीचे होती है। सोना पूरी तरह से डर जाती है और सच्चाई का पता लगाने के लिए कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा लगवाती है। कैमरे में पता चलता है कि एक मास्क वाला आदमी दिन के समय विंडो से सोना के कमरे में आता है। सोना बिल्डिंग की सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ करती है तो गार्ड बताता है कि दिन के समय में कोई अंदर नहीं आता है, लोग सिर्फ बाहर जाते हैं। सोना समझ जाती है कि बिल्डिंग में से ही कोई है जो उसे परेशान कर रहा है। बिल्डिंग के अंदर 3 लोग रहते हैं। सोना सीसीटीवी वाले आदमी को ध्यान से देखती है और फिर बिल्डिंग के तीनों लोगों को ध्यान से देखती है तो समझ जाती है कि वो कौन सा आदमी है जो उसके रूम में आया था। लॉजिकल आदमी ने तो मास्क पहन रखा है, फिर सोना ने ये कैसे समझा? सोचिए। मास्क वाले आदमी और इस तीसरे आदमी को ध्यान से देखिए, दोनों के फ्रंट हेयर वी शेप में है। इसका मतलब वही आदमी सोना के रूम में आता है। सोना उसे पकड़ लेती है तो वो आदमी बताता है कि सोना की एक फ्रेंड ने सोना को डराने के लिए उसे 10,000 रुपए दिए थे। सोना उस आदमी से फ्रेंड का नाम पूछती है तो वो आदमी बताता है कि उसका नाम ऐसी सिटी है जहाँ पे आईफल टावर है। सोना तुरंत समझ जाती है कि वो कौन है, लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सोना की फ्रेंड का नाम है पेरिस। एफएल टावर पेरिस में है। सोना के समझदारी के लिए वीडियो को एक लाइक पे जरूर बनता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक ऑफिस का सारा डेटा चोरी हो जाता है। सारे लोगों को सुरेंद्र पे डाउट जाता है क्योंकि वो 2 दिन से ऑफिस नहीं आया था, लेकिन सुरेंद्र कहता है कि वो तो किडनैप हो गया था और मौका मिलते ही एक जंगल में भाग गया। 3 दिन तक वो जंगल में ही भटक रहा था और अभी जंगल से निकलकर बाहर आया है। उसके पास मोबाइल भी था तो उसने जंगल में तीनों दिन अपनी फोटो भी ली है। ये है पहले दिन की फोटो, ये है दूसरे दिन की फोटो, ये है तीसरे दिन की फोटो। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इन फोटोज को देख के बता सकते हैं सुरेंद्र सच बोल रहा है या झूठ? सोचिए। ध्यान से देखिए, दूसरे दिन सुरेंद्र की टाई चेंज हो गई। अब भला जंगल में वो टाई कैसे चेंज कर सकता है? मतलब वो झूठ बोल रहा है, यही वो पकड़ा जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। इमरान ने एक नया घर खरीदा है। घर के आंगन में एक बहुत बड़ा पेड़ भी था। इमरान जिस दिन घर में आता है उसी दिन उसे वापस लंदन जाना पड़ता है। इसके बाद इमरान पूरे 2 महीने बाद अमेरिका से वापस घर पे आता है तो घर के अंदर एंटर करते से ही इमरान समझ जाता है कि आंगन में लगा हुआ पेड़ नकली है। क्यों लॉजिकल आर्मी? ऐसा क्या देख लिया इमरान ने जिससे उसे लगा कि ये पेड़ नकली है? सोचिए। ध्यान से देखिए, आंगन में एक भी पत्ता नहीं है। 2 महीने में पूरा घर गंदा हो गया है, आंगन गंदा हो गया है, लेकिन पेड़ का एक भी पत्ता नहीं है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब ये पेड़ नकली है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चाय पीते पीते एक आदमी मर जाता है। घर का नौकर तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को कॉल करके बुला लेता है। 10 मिनट में डिटेक्टिव मेहुल वहाँ पहुँच जाता है। मेहुल सीन को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करता है और फिर चाय के सैंपल को टेस्ट करता है तो चाय में जहर नहीं था। मेहुल तुरंत समझ जाता है कि नौकर ने कुछ गड़बड़ की है। क्यों लॉजिकल आर्मी? डिटेक्टिव मेहुल को ऐसा क्यों लगा? सोचिए। चाय में अभी भी धुआं निकल रहा है। अब भला ऐसा कैसे पॉसिबल है? मेहुल को आने में 10 मिनट लगे थे। अब 10 मिनट में तो चाय ठंडी हो जानी चाहिए थी। इसका मतलब नौकर ने चाय चेंज कर दी है। मेहुल नौकर को पकड़ लेता है और उससे पूछताछ करता है तो अपना जुर्म कबूल कर लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक बहुत बड़ा गैंगस्टर अपनी गर्लफ्रेंड सीमा के साथ एक थिएटर में मूवी देख रहा था। सिनेमा हॉल पूरी तरह से बुक्ड था और उसकी गर्लफ्रेंड को पता नहीं था कि उसका बॉयफ्रेंड एक गैंगस्टर है। तभी अचानक कोई पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है और पुलिस थिएटर के सारे दरवाजों को लॉक कर देती है और एक एक करके लोगों की चेकिंग करके उन्हें बाहर जाने दे रही थी। अब गैंगस्टर पूरी तरह से फंस चुका था। अगर उसके पास गन मिल गई तो पुलिस उसे पकड़ लेगी। अब क्या करेगा लॉजिकल आर्मी? वो गैंगस्टर कैसे वो पुलिस से बच सकता है? सोचिए। गैंगस्टर ने एक सिंपल आइडिया लगाया। थिएटर में भीड़ है और अंधेरा भी है। उसने धीरे से गन निकाली और सीट के नीचे छुपा दी।
और जब पुलिस ने उसे चेक किया तो उसके पास गन मिले नहीं और वो वहाँ से आसानी से बच के निकल गया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक आदमी 4 गन्ने लेकर रोड से पैदल जा रहा था। तभी पीछे से पुलिस की गाड़ी आती है और उसे पूछताछ करने लगती है। पुलिस को लगता है कि उस आदमी ने रास्ते में चोरी की है, लेकिन वो आदमी कहता है कि उसने कोई चोरी नहीं की है, वो तो बाजार से गन्ने लेने गया था। गन्ने लेते समय उसने एक सेल्फी भी ली थी। उसके बाद से वो सीधा नॉन स्टॉप चला जा रहा है। पुलिस उसकी सेल्फी को ध्यान से देखती है और समझ जाती है कि वो आदमी झूठ बोल रहा है। कैसे लॉजिकल आदमी, पुलिस को ये कैसे समझ जाता है? सोचिए सोचिए। जब उस आदमी ने सेल्फी ली थी तो उसके हाथ में 4 गन्ने थे, 2 मोटे और 2 पतले, लेकिन अभी उसके हाथ में 3 मोटे गन्ने हैं। अब भला ये कैसे हो सकता है? पुलिस उस आदमी को जोरदार थप्पड़ मारती है तो वो आदमी सारा सच बता देता है। वो बताता है कि जब वो गन्ने लेकर जा रहा था तो उसे रोड के बाजू में एक घर दिखाई दिया। उसने तुरंत अपने साथी को कॉल कर दिया। उसका साथी ट्रक लेकर आया और उन दोनों ने घर का सारा कीमती सामान उस ट्रक में भर दिया, लेकिन ट्रक में पहले से गन्ने रखे हुए थे, इसलिए एक गन्ना गलती से चेंज हो गया। पुलिस ट्रैफिक इंस्पेक्टर को ट्रक को ऑब्जर्व करने को बोल देती है। 3 ट्रक ड्राइवर्स पे डाउट जाता है। पुलिस तीनों को ध्यान से देखती है और समझ जाती है कि वो कौन हो सकता है। क्या आप सोच सकते हैं लॉजिकल आदमी? सारे ड्राइवर्स बनियान और समर के कपड़ों में हैं, लेकिन ये ड्राइवर ने अपना मुंह क्यों छुपाया हुआ है और जैकेट क्यों पहन रखा है? इसका मतलब ये कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। पुलिस उसका ट्रक चेक करती है तो सारा चोरी का सामान पकड़ा जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। अजय अपने एक फ्रेंड को बताता है कि उसने आज रात को भूत देखा था। वो डरा भी नहीं और यश द घोस्ट हंटर को कॉल भी नहीं किया। उसके फ्रेंड को डाउट होता है। फिर अजय अपने फ्रेंड को भूत की फोटो दिखाता है। फोटो देखते ही अजय का दोस्त तुरंत समझ जाता है कि ये फोटो नकली है। लॉजिकल आदमी, अजय के दोस्त को कैसे समझ आया कि फोटो नकली है? सोचिए सोचिए और आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। फोटो में आजू बाजू आगे पीछे हर जगह घोर अंधेरा है। ट्रीज और स्ट्रीट लाइट्स भी क्लियर नहीं दिख रहे हैं, लेकिन घोस्ट पिक्चर में क्लियर दिख रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब ये नकली पिक्चर है, एडिट की हुई। चलिए अगली पहेली देखते हैं। टेररिस्ट ने सब्जी मार्केट में कहीं बॉम्ब छुपा दिया है और मेहुल को 2 मिनट के अंदर बॉम्ब को सर्च करने का चैलेंज दिया है। टेररिस्ट कॉल पर मेहुल का मजाक उड़ा रहा था और बार बार ताला चाबी बोल रहा था। क्या ये मेहुल के लिए कोई हिंट है? मेहुल ठंडे दिमाग से सोचता है और तुरंत समझ जाता है कि बॉम्ब कहाँ पर छुपा हुआ है। लॉजिकल आदमी, लेकिन क्या आप समझ पाए? अच्छे से सोचिए। समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। टेरेस बार बार ताला चाबी बोल रहा था। ताला मतलब लॉक और चाबी मतलब की, मतलब टेररिस्ट लॉकी के बारे में बोल रहा था। मेहुल लॉकी वाले ठेले पे चेक करता है तो उसे बॉम्ब मिल जाता है। मेहुल की समझदारी के लिए और आपके लॉजिक को बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल एक चोर का पीछा करते करते मार्केट तक पहुंच जाता है, लेकिन चोर कहीं छुप गया था। मेहुल को एक बड़ा आइस का क्यूब दिखता है तो मेहुल उस पर बैठ जाता है। 2 मिनट बैठने के बाद मेहुल वापस चोर को ढूंढने निकल जाता है। 10-15 मिनट ढूंढने के बाद भी मेहुल को चोर कहीं नहीं मिलता। आज गर्मी बहुत थी और मेहुल को बहुत पसीना आ रहा था, तो मेहुल थोड़ी देर के लिए वापस से उस क्यूब पे आके बैठ जाता है। पता नहीं ये चोर कहाँ छुपा हुआ है। तभी मेहुल को समझ जाता है कि चोर कहाँ है। लॉजिकल आदमी, क्या आप समझ पाए चोर कहाँ छुपा हुआ है? ध्यान से इस पूरे सीन को ऑब्जर्व कीजिए। 15-20 मिनट पहले भी ये आइस का बड़ा क्यूब ऐसा का ऐसा रखा हुआ था और अभी भी ऐसा का ऐसा ही है। उसमें से कुछ भी पानी मेल्ट होके बाहर नहीं आया। ऐसे कैसे पॉसिबल है? मेहुल आइस क्यूब को चेक करता है तो वो एक बॉक्स होता है और उसमें चोर छुपा हुआ होता है। मेहुल उसे पकड़ लेता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। आलिया के एक खबरी को बहुत बड़ा सीक्रेट पता चलता है। वो तुरंत आलिया को कॉल करता है, लेकिन जैसे ही वो ताल बोलता है कॉल कट हो जाता है। आलिया डिटेक्टिव चांग के साथ उसके घर जाती है तो उसका मर्डर हो चुका था। खबरी के एक हाथ में फोटो थी जिसमें आंखें बनी हुई थी और दूसरे हाथ में पॉन्ड्स पाउडर का डब्बा था। चांग कंफ्यूज हो जाता है कि खबरी क्या बताना चाहता था, लेकिन आलिया तुरंत समझ जाती है कि खबरी किसी सिटी का नाम बताना चाहता है। आइस और पॉड। लॉजिकल आदमी, किस सिटी के बारे में खबरी बताना चाह रहा है? अच्छे से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताएं। आइस मतलब नैना और पॉन्ड मतलब तालाब। कॉल पर भी खबरी ने ताल वर्ड बोला था, मतलब खबरी नैनीताल का नाम बताना चाहता था।
आलिया तुरंत चांग के साथ नैनीताल के लिए निकल जाती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। तीनों बच्चों को ध्यान से देखो और मुझे बताओ किसकी 3 माँ हो सकती है, ए बी या सी की। अच्छे से सोचो और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताओ और ऐसी और पहेलियों के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।